साइकिल कॉमेडी कथा हिंदी शॉर्ट स्टोरी। उम्र के 6 साल से उम्र के 22 साल तक भाई का ज्यादातर समय साइकिल पर गया। इसलिए साइकिल के साथ एक नजदीकी, एक अनोखा रिश्ता होना लाजमी है। या यूं कहिए, उस वक्त साइकिल भाई की अर्धांगिनी के बराबर थी। अर्धांगिनी के बराबर थी, अर्धांगिनी नहीं। किसी को गलतफहमी होने की संभावना है, इसलिए दूर करना जरूरी है। तो जीवन के बहुत से अच्छे बुरे समय में भाई का साथ साइकिल ने निभाया। जब भाई की सही उम्र हो गई, मतलब साइकिल चलाने के लिहाज से, तब छोटी साइकिल नहीं थी ऐसा नहीं, लेकिन उन्हें सीख ही ऐसी थी कि जो है उसमें ही एडजस्ट करना चाहिए। इसलिए भाई डायरेक्ट बड़ी साइकिल सीखने के पीछे पड़ गया। एक बार अपनी सीख भूलकर भाई ने घर में जूते लेने की जिद की। जिद के बगैर कुछ मिलने वाला नहीं, ऐसा उनके गुरु का कहना होगा। जूते तो मिले, लेकिन पीठ पर। इसलिए भाई छोटी साइकिल का विचार त्याग कर डायरेक्ट बड़ी साइकिल सीखने लगा। अब बड़ी साइकिल कैसे चलाई जाए? भाई के उम्र के लड़के डंडे के नीचे से एक पैर डालकर साइकिल चलाते थे। उसे वे कैंची कहते थे। पहले पहले आधा पैडल मारकर साइकिल चलाओ, उसे वे हाफ कैंची कहते, और पूरा पैडल मारा कि हो गई फुल कैंची। भाई अपने आविष्कारी स्वभाव के कारण साइकिल जल्दी सीख गया। हाफ कैंची से फुल कैंची पर आ गया, लेकिन उसका आविष्कारी स्वभाव उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। यहाँ आविष्कारी की बजाय बिगुल या इब्लीस शब्द सही होता। लेकिन आगे जहाँ जहाँ इब्लीस शब्द आया है, वहाँ कौन सा शब्द इस्तेमाल करना चाहिए, इसकी बड़ी दिक्कत होती। भाई से बड़े लड़के हाथ छोड़कर साइकिल चलाकर शेखी बघारते थे। भाई भी हाथ छोड़कर साइकिल चलाने का प्रयास करने लगा। सबसे पहले भाई ने एक हाथ छोड़कर साइकिल चलाना सीख लिया, लेकिन वो उतने में ही संतोष मानने वाला थोड़ी था। इसलिए उसने दोनों हाथ छोड़कर देखे। रास्ते के किनारे पत्थरों में जाकर गिर पड़ा। दोनों हाथ छोड़कर कैंची चला नहीं सकते, ये वह स्वानुभव से सीख गया। वैसे गिरने का एक फायदा भी हुआ, उसके सामने के एक दांत को कीड़ा लगा था। सारे दांत गिरकर दूसरे आए थे, लेकिन वह साला गिरने का नाम नहीं ले रहा था। साइकिल से गिरने की वजह से वह दांत अपने आप उसके हाथ में आ गया। अच्छा, वह तो आया ही, साथ में दूसरे एक बगल के बेगुनाह दांत को भी साथ ले आया। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही थी, वैसे वैसे भाई की तरक्की हो रही थी। मतलब साइकिल चलाने में। अब तो वह डंडे से साइकिल चलाने लगा। सिर्फ साइकिल चलाने में ही नहीं, तो साइकिल से जुड़ी सारी बातों में भाई तरक्की और महारत हासिल कर रहा था। जैसे गुस्सेल टीचर के साइकिल की हवा निकालना, उन पर का गुस्सा उसके साइकिल की सीट पर उसे ब्लेड से फाड़ कर निकालना। उस वक्त उसे हमेशा लगता था कि नोबेल प्राइज में के नोबेल का साइकिल को बेल ना होने से जरूर कोई संबंध रहा होगा। एक बार भाई डंडे से साइकिल चला रहा था, तब बेल बॉटम की फैशन थी। साइकिल की बेल बजाने के चक्कर में भाई के बेल बॉटम की बेल साइकिल के चैन में अटक गई। ऐसी अटक गई कि निकालते निकल नहीं रही थी। खींचकर निकालने के प्रयास में वह पैंट साइकिल की चैन से लेकर पैंट की चैन तक फट गई। वह देखकर क्लास की लड़कियां मुंह पर हाथ लगाकर हंस रही थी। एक बार भाई की साइकिल ढलान से जोर से नीचे आ रही थी। आगे से एक लड़की हौले हौले साइकिल चलाते हुए ढलान से ऊपर चढ़ रही थी। अचानक वह बीच में आ गई। बड़ी मुश्किल से टक्कर बच गई, लेकिन वह बेल बजाकर सुअर सुअर चिल्लाकर उसे चिढ़ाने लगी। भाई क्या उसे ऐसे ही छोड़ता? भाई भी पीछे पलटकर चिल्लाने लगा, तू सुअर, तेरा बाप सुअर, तेरा पूरा खानदान सुअर। आगे जब भाई एक सुअर के झुंड से टकराकर नीचे गिर गया, तब उसे समझ में आया कि बेचारी लड़की क्या कहना चाहती थी। साइकिल की अलग अलग ट्रिक सीखने में भाई को ज्यादा वक्त नहीं लगा। जैसे घंटी बजाकर इशारे करना, कट मारना। कट मारने में तो भाई ने विशेष महारत हासिल की थी। साइकिल की चैन कैसी बिठाना, इतना ही नहीं तो साइकिल की चैन कैसे गिराना, ये भी भाई सीख गया था, ताकि इन वक्त किसी घर के सामने मटर गश्ती करने में दिक्कत ना हो। एक बार ऐसा ही भाई साइकिल डंडे से चलाते वक्त अचानक गिर गया। ऐसा जोर से गिरा कि पूछो मत। उठकर खड़े होकर किसी को भी टक्कर ना लगाते हुए भाई कैसा गिरा वह ढूंढने लगा। तब तक 2-3 तमाशबीन वहां जमा हो चुके थे। उसमें से एक ने कहा, चेन निकल गई है। असल में डंडे से साइकिल चलाते वक्त साइकिल की चेन निकल गई थी, इसलिए वह गिर गया था। लेकिन किसी ने चेन निकल गई है कहते ही कुछ ना समझते हुए झट से भाई ने अपनी पैंट की चेन चेक कर ली। हो सकता है घर से निकलते वक्त खुली रह गई हो। एक दिन भाई और उसका मित्र राजा डबल सीट जा रहे थे। लड़कों को डबल सीट लेने के आगे अभी भाई नहीं गया था। सामने से एक साइकिल वाला बॉल दबाए जैसे इशारे कर एक फटफटी वाले को कुछ बोलने का प्रयत्न कर रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, पीछे बैठे राजा ने पूछा, अरे क्या बोल रहा है वह? अरे कुछ नहीं बोल रहा है, हेडलाइट शुरू है। भाई ने कहा, सालों को मुफ्त में बिजली इस्तेमाल करने की आदत ही है, क्या करेंगे? राजा चिढ़कर बुदबुदाया। भाई अपना चुपचाप साइकिल चला रहा था। इतने में सामने से एक दूसरी फटफटी आ गई। राजा ने उसके हाथ की बीच वाली उंगली हिलाकर उस फटफटी वाले को कुछ अजीब इशारा किया।
राजा अचानक ऐसा कुछ करेगा इसकी भाई को अपेक्षा नहीं थी। भाई ने राजा को हड़काया, अब एक चूक बैठ, मार खिलाएगा क्या, और साइकिल जोर से चलाने लगा। राजा पीछे मुड़ मुड़कर उस फटफटी वाले को वही इशारा कर रहा था। वह फटफटी वाला क्या बदमाश लड़के है इस आविर्भाव से देख रहा था। भाई ने उस फटफटी वाले को मुड़कर पीछे आते देखा और मन ही मन प्रार्थना करने लगा, भगवान अब तू ही बचा रे बाबा, कैसी दुर्बुद्धि हुई जो इस राज को पीछे बिठाया। फिर भी राजा का अपना बिछवाली उंगली हिलाकर इशारा करना जारी था। उस फटफटी वाले ने उनकी साइकिल के सामने अपनी फटफटी घुसाकर रोकी। भाई को ब्रेक लगाने के सिवा कुछ चारा नहीं बचा। उसने फटफटी से उतरकर सीधे राजा की कॉलर पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके कान के नीचे जमाया। अंकल सुनो तो, बेचारा राजा कुछ बोलने का प्रयास कर रहा था। उस गाड़ी वाले ने और एक उसके कान के नीचे जमाए और फिर कहा, हाँ अब बोल। अंकल कब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि आपकी गाड़ी का साइड स्टैंड ऊपर है करके। बेचारा राजा लगभग रोने को आकर अपनी बीच वाली उंगली हिलाकर बोल रहा था। एक बार भाई अपने दोस्तों के साथ दूसरे गांव गया। दूसरे गांव जाकर साइकिल चलाना और वह भी किराए से लेकर मजा कुछ और ही होता है। वैसे दूसरे गांव जाकर करने के लिए बहुत सारी मजे वाली चीजें होती है। अब ये सब भाई नहीं बताएगा क्योंकि उसमें भाई का ही अज्ञान जाहिर हो जाएगा। राम्या ने और भाई ने एक साइकिल किराए से ली। राम्या के सर पर साइकिल का इतना पागलपन सवार था कि किसी दूसरे गांव गए तो पहले वह क्या देखेगा कि वहां साइकिल का दुकान कहाँ है। इतना ही नहीं, उसे किसी ने अगर बताया कि अरे कल साइकिल से जाते हुए मेरा एक्सीडेंट हो गया है तो ये तुरंत पूछेगा साइकिल को तो कुछ नहीं हुआ ना। किराए के साइकिल को करियर नहीं होता है, एक डंडे पर बैठेगा और दूसरा साइकिल चलाएगा। किराए की साइकिल लेकर दोस्त लोग खूब घूमे। प्यास लगी इसलिए एक टपरी के सामने साइकिल लगाए, मस्त चाय पी, वहां से निकले तो सीधे शाम होने तक घूमते रहे। बीच बीच में रुककर जेब के पैसों का और इस्तेमाल किए घंटे का तालमेल होता कि नहीं ये देखते थे। नहीं तो उस साइकिल वाले को एक दिन के लिए क्यों ना हो, फोकट में पंचर निकालने वाला मिल जाएगा। शाम को साइकिल वापस करने के लिए गए। कितने हुए, राम्या ने साइकिल वाले के हवाले करते हुए पूछा। साइकिल वाला बोला, अरे ये किसकी साइकिल ले आए तुम, यह मेरी साइकिल नहीं है। भाई और दोस्त लोग तो हक्के बक्के ही रह गए। अरे तेरा दिमाग तो ठीक है, राम्या ने कहा, हम सुबह तेरे से ही तो ले गए थे ये साइकिल। वह मुझे पता है, लेकिन ये किसकी साइकिल लाए तुमने। साइकिल वाला बोला, यह विमल साइकिल स्टोर वाले की, उसका दुकान बस स्टैंड के पास है। मेरा देखो कमल साइकिल स्टोर्स, उसने अपने बोर्ड की तरफ निर्देश करते हुए कहा। भाई लोगों ने उसके एक कील को लटक कर कसरत कर रहे बोर्ड की तरफ देखा। उस बोर्ड पर क्या लिखा है ये पढ़ने के लिए उन्हें गर्दन के काफी व्यायाम के प्रकार करने पड़े। सचमुच वह उसकी साइकिल नहीं थी। अब आ गई ना आफत, भाई ने राम्या से कहा। राम्या, अब मेरे ख्याल में आया, अरे हम जब चाय पीने के लिए उस टपरी पर रुके, वहाँ शायद अदला बदली हुई है और हम ये दूसरे ही किसी की साइकिल अपने साथ ले आए। लेकिन साइकिल को तो लॉक था, राम्या ने कहा। उसकी चाबी इसको लग गई शायद, ऐसा होता है कभी कभी, भाई ने कहा। इसका मतलब अपनी साइकिल कमल साइकिल वाले के पास गई होंगी, राम्या ने कहा। राम्या के दिमाग में सिर्फ प्याज टमाटर ही भरे ना होकर और भी काम का कुछ भरा हुआ है। भाई का ये विश्वास पहली बार दृढ़ हुआ। लेकिन दूसरे ही क्षण राम्या ने एक गहन सवाल पूछा और भाई का विश्वास फिर से डगमगाने लगा। अब हमें बस स्टैंड पर कमल साइकिल स्टोर्स वाले के पास जाना पड़ेगा। जाते हुए हम उसके इस साइकिल पर जा सकते हैं, लेकिन वापस आते हुए कैसे आएंगे। वे दोनों फिर से साइकिल पर बैठे और बस स्टैंड की तरफ रवाना हो गए, कमल साइकिल वाले के पास। वहां पहुंचे तो यह आ गई कहते हुए एक ग्राहक ने खुशी से उनका स्वागत किया। उसके पास हमारी साइकिल थी। दोनों साइकिल दिखने में एकदम सेम टू सेम थी, मानो सगी बहनें हो। वह ग्राहक अकेला था और हम दो थे। हम दोनों को देखकर वह चिढ़ते हुए लेकिन दबे स्वर में बोला, अरे कैसे हो तुम लोग, अपनी साइकिल के बजाय मेरी साइकिल ले गए। तुम ले गए कि हम? गिनती में हम दो होने का फायदा लेते हुए राम्या उसके ऊपर हावी होते हुए बोला। तुम्हारा अच्छा है, कम से कम लॉक तो खुला, मेरा तो लॉक भी नहीं खुला। इतनी दूर से पिछवाड़ा ऊपर कर चलाते हुए लाया इसको। वह फिर से चिढ़कर बोला। इसने पिछवाड़ा ऊपर कर साइकिल कैसी चलाई होगी, भाई इसकी कल्पना करने की कोशिश करने लगा। भाई की तो हिम्मत नहीं बनी, लेकिन राम्या सीधा उस आदमी के पिछवाड़े की तरफ अविश्वास से देखने लगा। भाई के प्रश्नार्थक मुद्रा की तरफ और राम्या का अविश्वास भरी नजर का रुख देखकर वह बोला, अरे भले लटको, पिछवाड़ा इस साइकिल का, मेरा नहीं। इस साइकिल का लॉक खुला नहीं, इसलिए इसका पिछला पहिया उठाकर यहाँ तक धकेलते हुए लाया इसको। उसने साइकिल का पिछला पहिया उठाकर दिखाते हुए कहा। अब भाई लोग साइकिल पर बैठकर काफिले में जाने लगे थे। काफिले में साइकिल चलाना मतलब मजाक नहीं।
एक का भी संतुलन बिगड़ गया तो बाकी का साइकिल के साथ गिरना लगभग निश्चित। वैसे उनकी संतुलन बिगड़ने की ही उम्र थी वह। वे 8 से 9 लोग ग्रुप में कॉलेज जाते थे। एक दिन ग्रुप में जाते वक्त डिश टुटुई किसी की ट्यूब फटने का आवाज आया। हम सब लोग खिलखिलाकर हंसने लगे। शाम्या मोटा होने से हंसते वक्त पहले सिर्फ उसका शरीर हिलता था और हंसने का आवाज बाद में आता था। जैसे बिजली चमकने के बाद होता है, पहले बिजली दिखती है और आवाज बाद में आता है। जब कभी हंसने की बात होती तब हंसने की पहली फेरी होने के बाद शाम्या को हंसते हुए देखकर हंसने की दूसरी फेरी शुरू होती थी। शाम्या का चेहरा हंसते हंसते एकदम से मायूस हो गया जब उसे पता चला कि उसके ही साइकिल का ट्यूब फटा है। एक बार साइकिल ग्रिप का जोक सेशन हुआ। सेशन की खासियत ये थी कि सब जोक साइकिल ही होने चाहिए। सबकी अपेक्षा के अनुरूप पहला जोक शाम्या ने बताया। जोक बताने वक्त उसके पात्र भी ग्रुप से ही रहते थे ताकि जोक का और भी मजा आए। शाम्या जोक बताने लगा। एक दिन सूर्या और संजय साइकिल पर डबल सीट जा रहे थे। उनको एक ट्रैफिक पुलिस ने रोका। वह पुलिस उनको फाइन लगाने के उद्देश्य से उनकी कसकर जांच पड़ताल करने लगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। तब संजय ने गर्व से कहा, आप हमें कभी पकड़ नहीं सकोगे क्योंकि हमारा भगवान हमेशा हमारे साथ रहता है। ऐसा क्या फिर मैं आप लोगों को टेबल सीट साइकिल चलाने के जुर्म में फाइन लगाता हूँ। फिर संजय जोक बताने लगा। एक बार शाम्या मोटिया पैदल कॉलेज में जा रहा था। पहले तो वह पैदल कॉलेज में जा रहा था, वही सबसे बड़ा जोक। और दूसरा जोक, उसे एक साइकिल वाले ने टक्कर मारी। टक्कर मारकर ऊपर से वह साइकिल वाला बोलता, क्या है तुम किस्मत वाले हो, तुम बड़े किस्मत वाले हो। शाम्या ने पूछा कैसे? क्योंकि जनरली मैं बस चलाता हूँ। अब सूर्या जोक बताने लगा। एक बार शाम्या नई कोरी साइकिल लेकर आया। तब संजय ने उसे पूछा, अरे नई साइकिल ली क्या? शाम्या बोला, अरे नहीं, कल क्या हुआ, मैं घर जा रहा था तब सामने से एक सुंदर लड़की इस साइकिल पर आई। उसने साइकिल रोड पर फेंक दी। मेरे पास आकर उसने उसके बदन से सारे कपड़े निकालकर रोड पर फेंक दिए और मेरे करीब आकर मुझे बोली, ले तुझे जो चाहिए वह ले। संजय बोला, तुमने बहुत अच्छा किया साइकिल ली, क्योंकि कपड़े तो तेरे कुछ काम नहीं आए होते। कॉलेज खत्म हुआ, जिंदगी की रफ्तार बढ़ गई और साइकिल छूट गई। शायद जिंदगी के रफ्तार के सामने साइकिल की रफ्तार कम पती होगी। साइकिल के एक टायर की जगह काम ना करते हुए आने वाले टायर्डनेस ने ली। साइकिल के सीट के बजाय लड़कों के एडमिशन की सीट या फिर मंत्रियों के सीट पर ज्यादा चर्चा होने लगी। इतना ही नहीं, स्पोक ये शब्द स्पीक का भूतकाल ज्यादा लगने लगा। जिंदगी वही थी लेकिन जिंदगी के मायने बदल गए थे। लेकिन अब बहुत सालों के बाद भाई फिर से साइकिल चलाने लगा। हर दिन शाम को 20 मिनट, डॉक्टर ने कहा है, इसलिए समाप्त।